यदि कोई व्यक्ति जो श्रीमती राधा रानी के चरित्र से परिचित ना हो, वो देखेगा कि अरे ये नारायण श्री हरि विष्णु जिनके एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जिनके पुत्र हैं, जिनकी सेवा में ऐसा कोई जीव नहीं जो तत्पर ना हो, और वो इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं, वो तो देखकर अचंभित तो हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी क्यों अचंभित हो गए? ठाकुर जी ब्रज की लीला में अपने सखाओं के साथ मध्याह्न भोग के समय भोजन पा रहे थे। अब भोजन पाते पाते क्या होता है, एक सखा होता है, वो बेचारा थोड़ा दरिद्र होता है, गरीब होता है, तो उसकी मैया उसको खाने में सिर्फ छाछ दे देती है कि आज तू छाछ पीकर काम चला ले। और वो छाछ भी इतनी पुरानी होती है कि वो खट्टी हो जाती है पड़े पड़े, कि मानो छाछ नहीं है, सड़ चुकी है बिल्कुल। अब वो बेचारा छुपाए कि भैया अगर सारे मित्र देख लेंगे तो बोलेंगे ये तो खट्टी छाछ लेकर आया। तो वो क्या करता है सखा, वो पूरी छाछ लेकर एकदम से गटक जाता है। अब ठाकुर जी देख लेते हैं, कहते हैं अच्छा मैया ने हमारे लिए भेजी थी और तू अकेले अकेले पिएगा, अकेले अकेले रस पान करेगा। उसके मुंह से जो छाछ बह रही होती है उसको चाट कर पी जाते हैं। अब ब्रह्मा जी तो चलो फिर भी देव है, कोई मनुष्य ही अगर देखेगा तो वो सोचेगा ये कैसे भगवान है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अरे भगवान की सेवा में शुचि अशुचि का इतना ध्यान होता है कि अगर आप किसी का निम्न योनि के जीव का दर्शन कर लो, किसी मृत का दर्शन कर लो, शमशान घाट में चले जाओ, तो पूर्ण रूप से आपको अपने वस्त्र त्याग करके स्नान करके फिर भगवान की सेवा करनी होती है। एक बार भगवान को भोग लगा दिया तो पूरे मंदिर की सफाई होती है, तब जाके दूसरी बार भोग लगता है, क्योंकि भगवान ने एक बार पा लिया तो वो जगह झूठी हो गई। इतना शुचि अशुचि का ज्ञान होता है, और ये कैसे भगवान है, ये तो सखाओं के मुख को चाट चाट कर छाछ पी रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रज की लीलाओं का दर्शन करेगा तो निश्चित रूप से वो यही समझेगा कि ये कैसे भगवान है। भाई भगवान ऐसे भी हो सकते हैं, पर इसलिए ही वो पूर्ण भगवान है क्योंकि वो सेल्फिश है, काफी स्वार्थी है काफी। जब उन्हें इस प्रेम रस का आस्वादन करना होता है तभी पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान को असुरों का वध करना होता है तब पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। किसी का उद्धार करना होता है तब पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते, अपने अंशों को भेज देते हैं। जब पृथ्वी देवी का उद्धार करना था, हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र तल में ले गया था, तब किसका अवतार लिया भगवान ने? वराह देव का अवतार। अब चाहते तो भगवान कृष्ण भी तो आ सकते थे, पर क्यों नहीं आए? अब इतने छोटे से कार्य के लिए भगवान को आना पड़े तो क्या लाभ? भगवान अपने अंशों को भेज देते हैं। प्रहलाद महाराज का उद्धार करना था तो किसका अवतार लिया? सिंह रूप में। जब क्षत्रियों को पृथ्वी से मिटाना था किस रूप में आए? परशुराम रूप में आए। जब बलि प्रथा रोकनी थी किस रूप में आए? बुद्ध रूप में आए। वो बलि अलग है, बलि महाराज का जब उद्धार करना था तब वामन रूप में आए। ये पशुओं की बलि देते थे ना, जो उनको रोकने के लिए बुद्ध रूप में आए। और बलि महाराज का जब उद्धार करना था 3 पग में, जब पूरा विश्व ब्रह्मांड नाप लिया तब वामन रूप हुआ। तो ये सब काम कोई बहुत बड़े काम नहीं है भगवान के, ये छोटे छोटे कार्य हैं। इसके लिए भगवान स्वयं नहीं आते। भगवान है स्वार्थी, भगवान है लोभी, भगवान है लालची। जब भगवान को मधुर लीलाओं का आस्वादन करना होता है, राधा भाव का आस्वादन करना होता है, मैया का वात्सल्य देखना होता है, अनुभव करना होता है, तब पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। अन्यथा अपने अंशों को भेज देते हैं लीलाएं पूरी करने के लिए। कार्तिक मास में हमने स्मरण किया कैसे मैया जब छड़ी दिखाती है तो छोटे से लाला भागते हुए डर के मारे मुहुश्वास कंपात लंबी लंबी सांसें भर के रो रहे होते हैं। अब श्री रामचंद्र को क्या कौशल्या मैया कभी लाठी दिखा सकती है? परशुराम जी की मैया उन्हें लाठी दिखा सकती है? या कल्कि अवतार का जब जन्म होगा और उनके हाथ में तलवार होगी और वो घोड़े पे विराजमान होंगे तो उनकी मैया उनको लाठी दिखा सकती है? पर जब भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन करना होता है तो वो लाठी देख भी लेते हैं और लाठी से डर भी जाते हैं, तब पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? उन्हें भक्तों की सेवा ग्रहण करनी है, इस लोभ से प्रकट होते हैं। अद्वैताचार्य जी की सेवा ग्रहण करनी है,
गदाधर पंडित की सेवा ग्रहण करनी है, गुरु परंपरा की सेवा ग्रहण करनी है, प्रभुपाद जी की सेवा ग्रहण करनी है, हमारे अपने अपने गुरु महाराज की सेवा ग्रहण करनी है, और अंत में हम सबकी भी सेवा ग्रहण करनी है। इसलिए वो महाप्रभु रूप में और कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। और किसी अवतार में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप प्रकट नहीं होते, अपने अंशों को, अपनी कलाओं को ही भेजते। तो वही पूर्ण ब्रह्म परात्पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? मम शिरसी वंदन, अपने सर को झुका रहा हूं। हमारे परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम हुआ भक्ति विनोद ठाकुर। वो वर्णन करते हैं, बता रहे हैं, आतप रहित सूरज नहीं जाने। यदि सूरज में ताप ना हो, आप कपड़े धोकर सुखाओ, एक हफ्ते तक कपड़े सूखे ही ना, तो ऐसे सूरज का कोई लाभ है? अरे है नहीं है। वो सूरज है या नहीं है, एक ही समान है। उसी प्रकार राधा विरहित माधव नहीं माई। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि सूरज में ताप ना हो तो मैं उस सूरज को सूरज नहीं मानता, और जिन माधव के साथ श्रीमती राधिका विराजमान ना हो, उस माधव को मैं माधव भी नहीं मानता। क्योंकि जब तक शक्ति ना हो, शक्तिमान का भी कोई लाभ